हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग एक सीरीज़ शुरू किए थे जिसमें यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा रहे थे, जो हम दिशा पब्लिकेशन से लिए थे, जो मृणाल सर द्वारा निकाली गई एक बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें हम पॉलिटी का सेक्शन कर रहे थे। और अभी तक मैंने 3 वीडियो के माध्यम से 15 क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं। तो आज देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। देखते हैं कौन से 16वें क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक है ये। एक क्वेश्चन में डाउट है जो हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे किस में डाउट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं, पहले संविधान संशोधन दिए गए हैं। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, 75वां संविधान संशोधन 1994, 80वां संविधान संशोधन सन 2000 और 83वां संविधान संशोधन सन 2000। तो अब इसमें विषय वस्तु देख लेते हैं। पहला है राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। तीसरा है गाँव या अन्य स्थानीय स्तरों पर पंचायतों का संगठन। चौथा है 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। और 5वां ऑप्शन इसमें दिया है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे शायद। तो इसका जो पहला है 69वां संविधान संशोधन सन 1991 का, उसके माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। तो 5वें ए का हो गया 5। ए का हो गया 5। अब देखिए, सबसे पहले एलिमिनेशन पद्धति फिर हम लोग अपनाएंगे। ए का 5 किस में है, जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखिए, ए में है और सी में है, बी और डी क्वेश्चन बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं ए का बी है, मतलब ए में ए का 5 है, बी का 1 है, दोनों में सेम है। नेक्स्ट देखते हैं सी का 4 है या सी का 3 या डी का 2 है या डी का 4 है। देखते हैं एक चीज़ और है ऑप्शन इसमें, जैसे 80वां संविधान संशोधन सन 2000 जो हुआ था, उसमें 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। तो अगर हम सी का 4 कर देते हैं तो अब इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा बन रहा है। सी का 4 हमारे ए ऑप्शन में है, जो कि सही हो जाएगा। बाकी का भी देख लेते हैं। तो ए का 5 हो गया, बी का 1 हो गया, मतलब 75वां संविधान संशोधन 1994 ये किससे रिलेटेड है, राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना से। सी देखते हैं 80वां संविधान संशोधन, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया 10वें वित्त आयोग की स्थापना है। और डी का 2 है, मतलब 83वां संविधान संशोधन सन 2000, इसमें है अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। तो ये हो गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, फिर आज सूची से एक क्वेश्चन आ गया है, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मेरी अनुसूची वाली वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखें, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सरलता होगी। तो देखते हैं, इसमें पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं अनुसूची का ऑप्शन दिया है। तो फ्रेंड्स सब में देख लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में ही है संघ और इसके राज्य क्षेत्रों का विषय है। तो इसका आंसर भी हमारी पहली अनुसूची ही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पहली अनुसूची। तो अगर हमें भारत में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो हमें पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। आंसर हमारा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी दिया है मिलान के क्वेश्चंस। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद देखते हैं और उसमें अंतर वस्तु देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था संविधान संशोधन और उसमें विषय वस्तु। अब देखते हैं अनुच्छेद और उसमें विषय वस्तु। तो ए है अनुच्छेद 54, बी है अनुच्छेद 75, सी है अनुच्छेद 155 और डी है 164। देखते हैं, आप लोगों को 2 अनुच्छेद जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोगों को निश्चित याद होंगे। एक है अनुच्छेद 75, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की स्थापना होती है, इसमें नियुक्ति होती है। और डी ऑप्शन है जो 164, ये राज्य के स्तर पे है, इसमें राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। तो अब ये डी ऑप्शन पहले हम लोग मिला लेते हैं। अगर इससे हमारा आंसर बन जाता है तो हम ऑप्शन आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं बी का 2 किस में है। तो बी का 2 है ए में और बी का 2 है बी में। ठीक है,
और मतलब इसका साफ साफ एक और दिख रहा है कि ए का 1 और बी का 2 दोनों में है। अब देखना हमें सी का 3 है कि सी का 4 है, या डी का 5 है या डी का 4 है। देखते हैं अनुच्छेद 54 में क्या दिया है। अनुच्छेद 54 में दिया है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। हाँ फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 54 में दिया है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया है। तो ए का हो गया 1। अब ए का 1 तो ये दोनों में था, बस एक बच रहा है सी। तो अनुच्छेद 155 में क्या दिया है। अनुच्छेद 155 में फ्रेंड्स राज्यपाल की नियुक्ति दिया है। किसकी दिया है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 155 3 हो गया। सीधे सीधे ऑप्शन बन रहे हैं ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन कौन सा हो जाता है? 1 2 3 4 इसका ऑप्शन में ए में मिल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? इसमें फ्रेंड्स फैक्चुअल डेटा है, आप लोगों को जानना चाहिए ये कि ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 74(1) जोड़ा गया था, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई थी। तो ठीक है, अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन के आंसर में डाउट है जो दिया गया है, मैं आप लोगों को क्लियर बता दूंगा, फिर भी इसका एक्चुअली आंसर क्या है। क्वेश्चन देखते हैं पहले। संविधान का 93वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। अब देखिए ए ऑप्शन दिया है सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से। बी ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। सी ऑप्शन है सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण से। और डी ऑप्शन है हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों की आवंटन से। इसका फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर जो दिया है वो तो बी दिया है, लेकिन ये गलत आंसर है। मैं आप लोगों को सही आंसर अभी दिखाता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर उस ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। इसका जो डिटेल है मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 में इसमें शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के या नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई, और इसमें संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है। तो आप लोगों को सब पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिया है। 93वां संविधान संशोधन से ये हुआ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के यानी पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिलों के सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो होप है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हमें भी सपोर्ट मिले। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।